पिछले वीडियो में हमने गुना भाग को बनाने का पूरा कॉन्सेप्ट सीखा था, ठीक है। अब हमने होमवर्क भी दिया था आप लोगों को इसको बनाने के लिए। तो आप लोग यदि बना लिए हो तो मिलाइएगा, और यदि नहीं बना हो तो देखिएगा कि कैसे बनाया जाता है। तो इन सभी गुना को बनाने के लिए हमें सबसे पहले चिन्ह का गुना आना चाहिए। यानी कि जब प्लस में गुना होता है प्लस से, तो क्या होता है? प्लस होता है। माइनस में गुना होता है माइनस से, तो भी वो क्या होता है? प्लस होता है। और जब माइनस में गुना होता है प्लस से तो माइनस होता है, और जब प्लस में गुना होता है माइनस से तो माइनस ही होता है। इसको याद करने के लिए कहा गया था, क्योंकि जब तक याद नहीं रहेगा तब तक गुना बनाने में बहुत परेशानी आएगी, ठीक है। तो इसको याद करने का बहुत ही आसान तरीका बताया गया था कि जब चिन्ह समान हो तो प्लस लिखेंगे। यहाँ पर प्लस प्लस चिन्ह समान है तो प्लस लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर माइनस माइनस चिन्ह समान है, एक जैसा चिन्ह है, तो क्या लिखेंगे? प्लस लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर माइनस प्लस चिन्ह अलग अलग है, तो जब भी चिन्ह अलग अलग होते हैं तो क्या लिखते हैं? माइनस। यहाँ पर भी चिन्ह अलग अलग है तो क्या लिखेंगे? माइनस। यानी कि जब चिन्ह समान हो तो प्लस लिखेंगे, और जब चिन्ह अलग अलग हो तो माइनस लिखेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार हम इस सवाल को आसानी से बना लेंगे। तो यहाँ पर पहले हमको चिन्ह में चिन्ह से गुना कराना है। यहाँ पर माइनस से यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो क्या है? प्लस है। तो माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। यहाँ पर माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, चिन्ह अलग अलग है तो क्या लिखेंगे? माइनस। 3 छक 18, तो इसलिए इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? -18। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। 3 पचे 15। यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो प्लस है, क्योंकि प्लस छिपा रहता है। यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 6 चौके 24। यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है, तब माइनस प्लस माइनस, चिन्ह अलग 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 है तो माइनस लिखेंगे। 7 पचे 35। चिन्ह समान है तो क्या होगा? प्लस नहीं होगा। 9 छक 54। यहाँ पर कुछ नहीं है तो प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। 3 सते 21। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 9 चौके 36। यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस। 6 पचे 30। हाँ, यहाँ पर प्लस 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 ही होता है, प्लस लिखिए या मत लिखिए। 2 छक 12। माइनस माइनस प्लस। 7 चौक 28। तो इस प्रकार हम लोग चिन्ह का गुना बनाते हैं। तो ये हमारा 3 नंबर सवाल है। 3 गुना -7 गुना -4 गुना 5, ठीक है। तो हम लोग इस सवाल को देखेंगे कैसे बनाएंगे। तो पहले हमको 2 गो में ही गुना कराना है, क्योंकि ऊपर हमने 2 संख्याओं से गुना कराना सीखा है हमेशा, इसलिए हम लोग केवल 2 संख्याओं को पकड़ कर ही गुना कराएंगे। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं तो प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस। 3 सते 21। पहले हमको चिन्ह में चिन्ह से गुना कराना है, फिर संख्या में संख्या से गुना कराना है। तो यहाँ पर 3 और -7 का गुना होगा तो कितना आ जाएगा? -21। अब बच गया गुना में -4 और गुना 5। तो यहाँ पर -1 है, और यहाँ पर पहले हम चिन्ह में चिन्ह से गुना कराएंगे। तो -1 -4 कितना हो जाएगा? पहले माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 21 चौक 84। या फिर आपको 21 का पढ़ा नहीं आता है तो 1 में 4 से गुना कीजिएगा तो 4 आएगा, 2 में 4 से गुना कीजिएगा तो 8 आएगा। अब बच गया गुना में 5। तो चलिए अब 4 के पहरा 5 बार पढ़ेंगे। यहाँ पर चिन्ह देखेंगे तो यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, तो यहाँ पर हमारे आंसर में क्या होगा? प्लस होगा। तो प्लस को लिखिए या मत लिखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो 4 पचे 20, 8 से 2 है, और 8 पचे 40, 40 2 42। इस प्रकार हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 420। अब हम लोग 12 नंबर सवाल को देखेंगे। माइनस माइनस प्लस होता है। सवाल को हल करने से पहले हमको ये बराबर का चिन्ह देते जाना है, नहीं तो बराबर का चिन्ह नहीं दीजिएगा तो आपका सवाल गलती हो सकता है, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 तिहाई 12 गुना बच गया -7, फिर गुना बच गया 2, फिर गुना बच गया -5। माइनस माइनस प्लस हो, सॉरी यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है तो माइनस हो जाएगा। और 12 सते 84 गुना में बच गया 2 और गुना में बच गया -5। तो माइनस माइनस क्या, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस। और 4 दूना 8, 8 दूना 16, यानी कि 84 में 2 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा? 168, और गुना में बच गया -5। फिर यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 8 पच्चे 40 और 16 पच्चे 80, 4 84, यानी कि 840 हमारा आंसर इसका हो जाएगा। मतलब 13 नंबर सवाल है। 3 गुने -5 गुना 6 गुना -7 गुना 9।
तो प्लस माइनस माइनस 3 पाँचे 15 गुना 6 गुना -7 गुना 9। यहाँ पर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 15 छक्का 90 गुना में -7 गुना 9। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 9 7 63, एक जीरो है तो जीरो लगा दीजिए, गुना में 9। पर जीरो में 9 से गुना होगा तो जीरो, 3 9 27, 8 से लगा 2, 9 छक 54 2 56, यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा 5670। ठीक है। 14 नंबर सवाल है, 5 में गुना करना है 4 से, तो 5 चौके 20 गुना 6 गुना 7 गुना 2 गुना 4। तो यहाँ पर 20 में 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 शक 120 और गुना 7 गुना 2 गुना 4। तो 12 84 होता है, एक जीरो है तो जीरो लगा दीजिए, यानी कि 120 में जब 7 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 840 गुना 2 गुना 4। तो जीरो में 2 से गुना होगा जीरो, 4 में 2 से गुना होगा 8, 8 में 2 से गुना होगा 16, 1680 आ जाएगा और गुना में बच गया 4, जीरो है तो जीरो, 8 चौके 32, 8 से लगा 3, 16 चौके 64, 64 3 67, यानी कि 6720 हमारा आंसर हो जाएगा 14 नंबर सवाल का। हम लोग 15 नंबर सवाल देखते हैं। यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 4 तिहाई 12 गुना में बच गया -2, फिर गुना में -5 गुना में -4। तो माइनस माइनस यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 12 दूना 24 गुना में -5 गुना में -4, माइनस माइनस प्लस 24 में गुना होगा 5 से, तो 5 चौके 20 और 2 5 10 और 2 12, यानी कि 120 हो जाएगा गुना 4। तो 12 चौक 48 हो जाएगा हमारा आंसर, 480 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर 2 गुने 4 गुने 0, तो जब भी अंत में 0 आ जाए, चाहे कहीं भी 0 आ जाए और सभी जगहों पर क्या लगा हो, गुना लगा हो, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। यदि आप इसको स्टेप बाय स्टेप भी बनाइएगा तो क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। 4 में 2 से गुना करेंगे तो 8 आ जाएगा, बच गया गुना में 0। 8 में 0 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। किसी भी संख्या में 0 से गुना होता है तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ये हमारा 18 नंबर सवाल है, 0 में 5 से गुना करना है। सॉरी, पहले 17 नंबर सवाल को देखेंगे लोग। 17 नंबर सवाल यहाँ पर क्या है, माइनस है, -3 है, गुना में +4 है और यहाँ पर गुना में 3 है, यहाँ पर गुना में 0 है। तो गुना में 0 देखते ही आप इसका आंसर 0 लिख दीजिएगा, क्योंकि जो 0 है वो सबको 0 बना देगा। यदि इसको प्रोसेस से भी बनाते हैं तो माइनस प्लस माइनस 3 चौके 12 गुना में बच जाएगा 3 गुना में 0, बढ़ती है -36 गुना 0। 36 हो या कुछ भी हो, 0 में किसी भी संख्या से गुना करने पर हमें क्या मिलता है, 0 मिलता है। इसीलिए फाइनली हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब 0 में 5 से गुना होगा तो 0, फिर गुना में बच गया -4 गुना बच गया 7, 0 में -4 से गुना होगा तब भी 0। और आप लोग कहिएगा यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर प्लस माइनस तो माइनस होता है, तो आप माइनस क्यों नहीं लिख रहे हैं। तो हम माइनस इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि 0 जो है चिन्ह रहित पूर्णांक है, यानी कि 0 के साथ कोई भी चिन्ह नहीं लगता है, प्लस या माइनस 0 के साथ कोई भी चिन्ह नहीं लगता है। ठीक है। तो 0 केवल 0 ही होता है। तो 0 में -4 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 0 ही होगा, माइनस प्लस 0 के साथ नहीं लगता है। बच गया -7, तो 0 में 7 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पर यहाँ पर 7 गुने 0 0, फिर -4 गुना 5, तो बराबर का चिन्ह देते जाना है। 0 में 4 से गुना होगा तो 0 गुना 5, 0 में 5 से गुना होगा तो 0। ठीक है। यहाँ पर शुरू में दिखे 0, अंत में दिखे 0 या बीच में दिखे 0, इसका आंसर हमेशा क्या होता है, 0 ही होता है, क्योंकि एक 0 सबको 0 बना देता है। 7 में 2 से गुना होगा तो 14 हो जाएगा, गुना में 0 गुना 3 गुना 4। 14 में 0 से गुना होगा तो 0 गुना 3 गुना 4। 0 में 3 से गुना होगा तो 0 गुना 4, और 0 में 4 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि इसका भी आंसर हमारा कितना ही होगा, 0 ही होगा।
अब हम लोग 21 नंबर सवाल को बनाएंगे। 21 नंबर सवाल को बनाने से पहले हमें याद होना चाहिए कि जब चिन्ह ये कोष्ठ में रहता है तो अभी इसका अर्थ क्या होता है, गुना ही होता है। यानी कि जब चिन्ह समान हो तो यहाँ पर भी प्लस ही होता है, माइनस माइनस हो तब भी क्या होता है, प्लस होता है, और माइनस प्लस हो तब भी प्लस होता है, और प्लस माइनस हो तब सॉरी यहाँ पर जब चिन्ह अलग अलग रहते हैं तो माइनस हो जाता है, चिन्ह अलग अलग है तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये बातें हमें याद रहना चाहिए, तब जाके ये सवाल हमसे बनेंगे। यानी कि जब गुना में हो तब भी मतलब वही होता है, और कोष्ठ का अर्थ भी क्या होता है, गुना ही होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे 2 है और यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस थी, तो ये जो प्लस माइनस है ना कोष्ठ के साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि प्लस में माइनस से क्या होगा, गुना होगा। तो 2 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर 3 बच गया। मतलब कि अब इसका काम खत्म, कोष्ठ को हटाने के लिए प्लस माइनस से गुना करना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या है, माइनस से यहाँ पर माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3 और यहाँ पर +5 बचा है। तो ये अब हमारा पूरा आ गया जोड़ के रूप में। यहाँ पर कोष्ठ के कारण यह गुना के रूप में था, अब ये हमारा पूर्ण रूप से जोड़ हटाव के रूप में आ गया है। तो हमने पिछले वीडियो में जोड़ हटाव बनाना सीखा था कि 2 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1, फिर +3, फिर +5। यहाँ पर चिन्ह अलग अलग होता है तो क्या करते हैं, घटाते हैं। तो 3 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 2, और 12 वाला संख्या के साथ जो चिन्ह लगा होता है वही आंसर में लगाते हैं। तो यहाँ पर प्लस लगाया तो क्या लगाएंगे, प्लस, तो प्लस लिखिए या मत लिखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो 2 में 5 जोड़ा जाएगा तो 7 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार हमारा 21 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा 7। अब हम लोग देखते हैं 22 नंबर सवाल। यहाँ पर 2 है और यहाँ पर माइनस और माइनस, तो कोष्ठ लगा हुआ है तो पहले माइनस माइनस में गुना होगा, तो 2 माइनस माइनस +3, और बच गया -8, फिर +4 माइनस इंटू -2, तो 3 2 5 हो जाएगा। अब बच जाएगा हमारा -8, फिर +4, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस होता है तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि माइनस माइनस +2, ठीक है, क्योंकि माइनस में कोष्ठ लगा हुआ है ना, एक माइनस कोष्ठ के बाहर है और एक माइनस कोष्ठ के अंदर है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। अब 5 में से 8 जाएगा तो -3, फिर हमारा बच जाएगा +4, फिर +2, तो यहाँ पर -3 है और +4 है, ठीक है। तो माइनस प्लस माइनस होता है मतलब घटाया जाता है, तो 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, और 12 वाला के साथ प्लस है तो यहाँ पर प्लस हम लोग रहने देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस तो छुपा हुआ ही है, और 1 में अगर 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यानी कि हमारा 22 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा 3। हमारा 23 नंबर सवाल है 4 - 7 प्लस इंटू -4 माइनस इंटू -7 माइनस इंटू -7, ठीक है। तो पहले हम लोग 4 में से 7 घटाएंगे तो -3 आ जाएगा, और प्लस माइनस -4, और यहाँ पर माइनस माइनस +7, और यहाँ पर माइनस माइनस +7, ये भी माइनस में ये भी माइनस में, तो जब भी दोनों माइनस में आ जाए तो क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो 4 3 7 हो जाएगा, माइनस वाला को जोड़ते हैं तो माइनस लगाते हैं। अब हमारा बच गया +7, फिर बच गया +7, तो एगो -7 से एगो +7 हम लोग आराम से काट सकते हैं, तो हमारा बच जाएगा 7, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 7। मेरा 24 नंबर सवाल है -2 माइनस इंटू -7 -7 इंटू -2 -5 इंटू -3, ठीक है। तो सवाल को बनाने से पहले देखना है कि सवाल पहले कह क्या रहा है। यहाँ पर -2 है तो हम -2 को जो कहते हैं उतार देंगे, और यहाँ पर माइनस कोष्ठ के बाहर है और कोष्ठ के अंदर रहते हैं, पर चिन्ह में चिन्ह से गुना होगा, तो माइनस माइनस प्लस 7 है तो 7 लिख देंगे। फिर यहाँ पर है -7, और देखिए 7 के बाद यहाँ पर कोष्ठ आ गया है, ठीक है। जब 7 के बाद कोष्ठ आ गया है तब 7 में यहाँ पर -7 में -2 से गुना होगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 7 दूना 14, चूँकि कोष्ठ के पास आ गया है 7। यहाँ पर कोष्ठ के पास केवल चिन्ह था, माइनस माइनस था, इसीलिए यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कोष्ठ के बाद 7 है, और 7 ही नहीं है, केवल -7 है। जब -7 इंटू -2 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 7 दूना 14। हमने ऐसा गुना पहले सिखा दिया है। तो अब यहाँ पर देखेंगे, देखते हैं, यहाँ पर -5 है, यहाँ पर -3 है, और ये कोष्ठ लगा है, और इसका अर्थ है कि ये गुना में है, तो माइनस माइनस यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा, और 5 तिहाई 15, माइनस है यहाँ पर प्लस है तो घटाएंगे, चिन्ह अलग अलग होता है तो घटाते हैं। तो 7 में से 2 जाएगा तो 5,
12 वाला के साथ प्लस लगाए थे, यहाँ पर भी हम लोग प्लस ही लिखेंगे। तो प्लस लिखिए, मत लिखिए, छिपा रहता है। और बच गया प्लस 14, फिर प्लस 15। तो 5 में 14 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 19, और 19 में 15 जोड़ेंगे तो 9 5 14 और 2 1 3 34, यानी कि हमारा आंसर कितना आ जाएगा 34। 25वां सवाल कहता है कि -5 इंटू -2 प्लस इंटू -3 -4 इंटू 2 प्लस 5 गुना 0। तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा। ठीक है, कोष्ठ लगा है और बाहर 5 है तो गुना हो जाएगा। और यहाँ पर प्लस माइनस -3, यहाँ पर केवल चिन्ह है, चिन्ह से गुना हो रहा है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 3 बच गया, 3 लिखेंगे। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर -4 है और 2 है कोष्ठ में, यानी कि 4 में 2 से गुना होगा, 2 के पास कुछ नहीं तो प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस और 4 दूना 8, और यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिख दीजिए। 5 में 0 से गुना होगा तो 0। यहाँ पर प्लस से माइनस है तो क्या करेंगे, घटाएंगे। 10 में से 3 जाएगा तो 7 बचेगा, -8। 0 मतलब कुछ भी नहीं होता है, 0 का आप लिखिए मत लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 7 में से 8 जाएगा तो -1, इसलिए हमारे 25 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा -1। अब हम लोग भाग वाला सवाल देखेंगे। यहाँ पर है 14 भागा 2, यानी कि 2 के पारे में 14 कितना बार में आता है, तो 7 बार में आता है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 7। यहाँ पर 6 के पारे में 24 कितने बार में आता है, तो 4 बार में आता है। और यहाँ पर माइनस लगा है तो माइनस, यहाँ पर प्लस, तब माइनस प्लस क्या होता है माइनस, और यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा -4। यहाँ पर माइनस से यहाँ पर माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, या फिर माइनस से माइनस काट भी सकते हैं। 4 के पारे में 32 कितना बार में आता है 8 बार में, इसीलिए हमारा आंसर 8 हो जाएगा। और यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है तो क्या हो जाएगा -4 से ये जो 44 है, 4 एकम 4 4 एकम 4, यानी कि 11 बार में कट जाएगा। 14 जो है 2 से कितने बार में जाएगा 7 बार में जाएगा, तो ऊपर हमारा 7 हो जाएगा। ठीक है, 5 के पारे में 25 कितना बार में आता है, तो 5 बार में आता है। तो जब देखिए 5 ऊपर है और 25 नीचे है, तो 5 छोटा है 25 बड़ा है, तो जो बड़ा होता है उसी के पास हम लोग मतलब आंसर को लिखते हैं। तो 12 वाला नीचे है तो हमारा 5 कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा, ऊपर कुछ भी नहीं है तो 1। वैसे भी 5 के पारे में 5 एक बार में आता है और 25 5 बार में आता है, तो ऊपर 1 आएगा, नीचे 5 आएगा। अब देखिए 54 और 36 आ गया। ठीक है, तो हम लोग ये चेक करेंगे कि 54 और 36 कितने के पारे में आता है। तो हम लोग देखते हैं कि 6 के पारे में 54 9 बार में, और 6 के पारे में 54 6 बार में, यानी कि 9/6। फिर कट रहा है 3 से तो फिर काटेंगे, जब तक कटेगा तब तक काटेंगे। 3 तरीके 9, 3 दूना 6, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 3/2। यहाँ पर 8 के पारे में 64 आता है तो काट देंगे, कितने बार में आता है 8 बार में। माइनस लगा है तो यहाँ पर -8 लिख देंगे। ठीक है, ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस है, तो माइनस से माइनस हम लोग काट सकते हैं, या फिर माइनस माइनस प्लस होता है हम लोग को, प्लस को आप लिखिए मत लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 8 के पारे में 32 आता है कितने बार में 4 बार में। 8 के पारे में 40 आता है 5 बार में, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 4/5। 7 के पारे में 56 आता है कितने बार में 8 बार में आता है, और नीचे माइनस लगा है तो प्लस माइनस माइनस ही होता है, तो हम लोग माइनस लिख देंगे और 1/8। ठीक है, ऊपर कुछ नहीं तो 1 है, 7 एकम 7 7 8 56, तो ऊपर 1 नीचे 8। 12 वाला नीचे रहता है तो आंसर हम लोग नीचे लिखते हैं। अब 11 के पारे में 22 आता है 2 बार में, 11 के पारे में 55 आता है 5 बार में, तो आंसर हमारा हो जाएगा 2/5। अब यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर ये जो है माइनस ऊपर भी है नीचे भी है, तो माइनस माइनस कट जाएगा। 18 चौक 72, 18 7 126, तो हमारा आंसर हो जाएगा 4/7। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि 14 में जब हम लोग 0 से भाग देंगे तो क्या होगा। जब किसी संख्या में हम लोग 0 से भाग देते हैं तो वो क्या होता है अपरिभाषित माना जाता है, क्योंकि 0 का पहाड़ा नहीं होता है। और यहाँ पर -17 है या -17 हो या कुछ भी हो, किसी भी संख्या में जब हम लोग 0 से भाग देते हैं तो क्या आता है अपरिभाषित। और जब 0 में किसी संख्या से भाग देते हैं तब यहाँ पर हमारा आंसर 0 आता है। जब 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे, वो माइनस में हो या प्लस में हो, तो हमारा क्या आएगा 0 आएगा। इस प्रकार हमारा आज का होमवर्क ख़त्म होता है।